हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल के इस चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे ये जो आपके स्क्रीन पर सर्विसेज शो हो रही हैं, काम शो हो रहे हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं। जीएसटी का नंबर लेना हो, किसी ने जीएसटी की रिटर्न भरवानी हो, इनकम टैक्स की रिटर्न भरवानी हो, टीडीएस की रिटर्न भरवानी हो, इस तरह के कोई भी काम करवाना हो तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं काफ़ी कम कॉस्ट में। कार की इंश्योरेंस है, बाइक की इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इन दो नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जो ITR 1 फॉर्म है वो कौन कौन सी नेचर इनकम वाले जो पर्सन है, किस तरह की इनकम वाले पर्सन वो फाइल कर सकते हैं और कौन फाइल नहीं कर सकते। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे हु फाइल ITR 1। यहाँ पे मैंने लिखा है नेचर ऑफ इनकम एंड नेचर ऑफ पर्सन एंड लिमिट ऑफ इनकम। तो ये तीन चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर ITR 1 के अकॉर्डिंग है तो ITR 1 फाइल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई और ITR फाइल करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब इस चैनल में ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक 1 बाय 1 वीडियो आपको मिलेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ताकि इस तरह की नॉलेज आपको जो मिलनी है वो सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन आएगी, आपको बेल आइकन दबाना जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं ITR 1 कौन फाइल करेगा। ITR 1 कैन बी फाइल ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है दोस्तों, रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइल करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सी इनकम होगी उसकी। इनकम फ्रॉम सैलरी हो, सैलरी की इनकम हो, कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हो, लेकिन जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो सिर्फ एक ही रेंट होना, एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर दूसरी है तो ITR 1 फाइल नहीं करेगा। फैमिली कोई पेंशन इनकम आ रही है उसको, या एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन 5,000 तक है। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 5,000 तक। ठीक है दोस्तों, 5,000। अगर 5,001 रुपया होगी तो ITR 1 फाइल नहीं की जाएगी। एंड अदर सोर्सेज में क्या इनकम आ सकती है? जबकि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, FD के डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिला, ठीक है, कोई इनकम टैक्स का रिफंड आ गया, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन हो गया, एनी अदर इंटरेस्ट इनकम हो गई, या फैमिली पेंशन हो गई, इनकम ऑफ स्पाउस अदर देन दोज कवर्ड अंडर पोर्टुगल सिविल कोड और माइनर इज क्लब्ड ओनली इफ द सोर्स ऑफ इनकम इज विद इन द प्रेस्क्राइब्ड एज मेंशन्ड अबव। अगर स्पाउस की जो इनकम है वो भी इंक्लूड हम कर सकते हैं ITR 1 में। तो अब देखते हैं ITR 1 जो कौन फाइल नहीं करेगा। ITR 1 कैन नॉट बी फाइल्ड बाय एनी इंडिविजुअल हु, अगर वो रेजिडेंट हु इज रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है या नॉन रेजिडेंट है तो वो अगर इनकम है भी इनसे तब भी वो फाइल नहीं कर सकता ITR 1। अगर इनकम उसकी 50 लाख से ज़्यादा हो गई है तब भी वो फाइल ITR 1 नहीं कर सकता। अगर उसकी एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड कर गई है 5,000 से तो भी वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। अगर उसकी इनकम है लॉटरी से, रेस हॉर्सेस, लीगल गैम्बलिंग एट्सेट्रा से, टैक्सेबल कैपिटल गेन्स है, जैसे कि कैपिटल गेन होता क्या है? कैपिटल गेन होता है जैसे कि हम शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म 12 महीने से ज़्यादा रखा है कोई स्टॉक शेयर और 12 महीने के बाद बेचते हैं, प्रॉफिट होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल देते हैं। अगर 12 महीने से कम का ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल देते हैं। तो अगर इस तरह की कोई इनकम है तो भी ITR 1 फाइल नहीं की जाएगी। अगर किसी ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है इक्विटी शेयर्स, उसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है तब भी वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। अगर कोई उसको बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है या कोई पर्सन किसी कंपनी का डायरेक्टर भी है, ठीक है, या टैक्स उसका डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट,
ठीक है। 194N की जो वीडियो है वो मैंने डाली हुई है, आप मेरी प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं वो कि 194N की क्या के सेक्शन के अंडर क्या कैसे TDS डिडक्शन की होती है, वो आप वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, मेरी प्ले लिस्ट में है TDS ऑन कैश विड्रॉल में, ठीक है। उसके बाद डेफर्ड इनकम टैक्स ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप ओन्स एंड हैज़ इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर है। तो इस तरह हम ITR 1 वो वाले पर्सन जो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ध्यान से मेरी बातों को समझिए, दोबारा से बताने जा रहा हूँ। ITR 1 कौन फाइल करेगा? एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 5,000 से ज़्यादा ना हो, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा ना हो, हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम है वो हो, बट एक ही हाउस प्रॉपर्टी हो, या सैलरी हो उसकी, या फैमिली पेंशन हो, क्लब स्पाउस की इनकम भी उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई फैमिली पेंशन है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है उनको, तो इस तरह की इनकम हो अगर, तो ITR 1 फाइल की जा सकती है। अगर किसी ने शेयर में ट्रेडिंग की है, उसका कोई कैपिटल गेन हो रहा है, या वो बंदा रेजिडेंट ही नहीं है, यहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, तो वो ITR 1 फाइल नहीं करेगा। अगर उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो गई है, अगर सैलरी भी है 50 लाख से इनकम भी ज़्यादा हो गई है, तब भी वो ITR 1 फाइल नहीं करेगा। अगर 5,000 से ज़्यादा की उसको एग्रीकल्चर इनकम है, तब भी वो ITR 1 फाइल नहीं करेगा। लॉटरी से, रेस और से लीगल गैम्बलिंग है कोई, ठीक है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, या कोई डायरेक्टर है वो कंपनी का, या बिजनेस से कोई इनकम है, या उसने कैश विड्रॉल किया हो जिसमें उसका TDS कटा हो 194N के अंडर, तो वो बंदे ITR फाइल नहीं कर सकते। अगर कोई डेफर्ड इनकम है ESOP से एम्प्लॉयर से लेता है, तो भी वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ITR 2 जो है वो कौन पर्सन फाइल कर सकते हैं, ITR 2 कौन पर्सन फाइल कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी सबसे पहले। तो वीडियो तो दोबारा से बताना चाहूँगा, अगर हमारे यहाँ पे इस तरह की सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपने किसी भी तरह की कोई भी सर्विस लेनी हो तो आप मेरे को इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।